हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी स्टडी प्रो 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका 27 तारीख को होने वाला मैथ के पेपर में आपको इससे पहले आपको 2023 में होने वाले मैथ के पेपर को अवश्य देख कर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच कर जाएं। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग 2023 बोर्ड पेपर अवश्य देख कर जाएं। क्लास 10th में हो सकता है इसी से कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाए। तो चलिए हम आपको इस पेपर को दिखाते हैं और इसके कुछ निर्देश हैं, ज़रा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा गया है 822 ये पेपर संकेत है और 2023 गणित पूर्णांक 70 और समय आपका दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ये निर्देश लिखे गए हैं, इन निर्देशों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि वही निर्देश आपको 2024 के पेपर में भी लिखे मिलेंगे। चलिए अब हम आपको आगे क्वेश्चंस, इसके जो 20 क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बता देंगे। बाकी जो क्वेश्चंस लॉन्ग हैं उनको लगाने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए आप अगर कमेंट करते हैं तो उनको लगा दिया जाएगा। चलिए हम आपको अब दिखाते हैं पेपर, और जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवाते हैं, उनके उत्तर भी बता दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखा गया 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। तो अंकों की संख्या कितनी होगी भाई? 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी? तो अंकों की संख्या इसमें 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। और अगला प्रश्न है, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी क्या होगी? तो बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बीच की दूरी का जब फार्मूला लगा देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट में, तो आपका आ जाएगा सी पार्ट आपका सही हो जाएगा 2√x² प्लस y²। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर सी पार्ट सही होगा, तीसरे का सी। तो अगला प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें इसने ये नहीं बताया सम की विषम, कुछ बताया नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर 2q भी हो सकता है। 2q अगर सम पूछता है तो 2q, अगर विषम पूर्णांक पूछता है तो 2q+1 हो सकता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, तो इसलिए इसमें दो में कुछ क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो इसमें दोनों सही होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 नंबर है, यदि sin a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2 तो a और b के मान क्रमशः होंगे। तो इसमें क्या होगा कि 45 अंश और 15 डिग्री होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, 1 - tan² 30/1 + tan² 30 का मान होगा। तो इसका मान होगा 1/2 होगा, अर्थात बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया, यदि समीकरण x² - 4x + k का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा भाई? तो k का मान होगा -12। तो k का मान -12 होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 24 और उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तो संख्या क्रमशः होगी। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, 8, 16, 8। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो 81:121, इसका स्क्वायर ले लेना है, तो ये हो जाएगा 9:11।
तो 9:11 हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला है भुजा ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया, तो लंब की माप क्या होगी? तो लंब की माप जो होती है तो √3/2 ए होती है, ऑप्शन ए। अगला सवाल है 11 नंबर। तो 11 नंबर सवाल आपका, तो 11 नंबर सवाल कहता है 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 3/16 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा इसका 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर। 12 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर है, तो लंब भुजा की माप होगी। तो हमको इसकी लंब भुजा की माप कितनी होगी भाई? 6 सेंटीमीटर होगी। 13 का भी सही होगा। अगला 14 नंबर प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD स्क्वायर का मान क्या होगा? तो CD स्क्वायर का मान कितना होगा? 3/4 AB स्क्वायर होगा, 3/4 AB स्क्वायर होगा। अगला है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल होगा। तो इसका गुणा कर देना इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 547.2 किलोग्राम। 16 नंबर प्रश्न है, 3,4,6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान कितना होगा भाई? x का मान 7 होगा, x का मान 7 होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न आपका कहता है द्विघात समीकरण x - 1/x बराबर 1 का वियुक्तकर होगा, तो इसका वियुक्तकर कितना होगा भाई? वियुक्तकर इसका 5 होगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न कहता है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो ये द्विघात समीकरण क्या होगा भाई? सी पार्ट सही होगा इसका, x² + x - 30 बराबर 0 सही होगा। अगला प्रश्न है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा? तो बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर, इसमें आ जाएगा 25.2। 19 का सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है भाई? बहुलक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने आपको करवाए, और अब इसके बाद आगे हम आपको पेपर दिखा देते हैं, तो हल कर लीजिएगा। ना आए तो कमेंट करिएगा और हम हल करके डाल देंगे, वीडियो बना दिया जाएगा इसका। और नेक्स्ट है क्वेश्चन है खंडबा में सभी भाग हल कीजिए लिखा हुआ है। तो बिंदुओं 2i और 10,3 के बीच दूरी 10 मात्रक, तो y का मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? दो बिंदुओं से जाने वाली बीच की दूरी का सूत्र आपको लगाना है। फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट में। तो इस फार्मूला को लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न कहा है कि x और 1/x का माध्य m है, तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले x और 1/x का माध्य निकाल लेंगे और इसके बाद इसका क्यूब कर देंगे, तो हमको मान मिल जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है tan 2a cot a, तो जहाँ 2 न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सब सवाल आपको लगाने हैं, जो ना आए सवाल उसको कमेंट करिएगा। हम आपको पेपर धीरे धीरे दिखा रहे हैं, आप देखते जाइए और रोक रोक करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
अगला सवाल था आपका, तेज निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये आपका 6 नंबर का सवाल आया है। इसको आपको सॉल्व करना था, चाहे विलोपन विधि से हल कीजिए चाहे बाह्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है ये आपका सवाल है। और अगला नेक्स्ट सवाल है जो हाइट एंड डिस्टेंस से है अथवा, तो इसको भी आपको हल करने हैं। 6 नंबर के सवाल दिए गए हैं। और नेक्स्ट सवाल ये है आपका, 21 से निर्देश वाले एक वृत्त का चाप केंद्र साधन का कोणांतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर मैथ का है और इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद ही आप परीक्षा हॉल में जाएं, क्योंकि इससे अवश्य कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे ज़रूर प्रश्न। तो सभी बच्चे इस पेपर को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।